कदीम मिस्र, रीत के वसीया सहरा, आसमान को छूते हुए अहराम और एक ऐसी सल्तनत जिसके सामने दुनिया की बड़ी ताकतें भी झुक जाती थीं। इस सल्तनत का हुक्मरान था फिरौन, एक ऐसा बादशाह जिसके पास बेशुमार फौजें थीं, जिसके हुक्म से शहर आबाद होते थे और जिसके इशारे पर हजारों जानें खत्म कर दी जाती थीं। मगर इसकी सबसे बड़ी गलती इसकी ताकत नहीं थी, इसका गरूर था। वह खुद को सिर्फ बादशाह नहीं समझता था, वह ऐलान करता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। ये अल्फाज कुरान मजीद ने नकल किए हैं। इंसानी तहरीक में शायद ही कोई हुक्मरान ऐसा हुआ हो जिसने इस कदर खुलेआम खुदाई का दावा किया हो। मगर तहरीक का एक उसूल है, जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो अल्लाह का फैसला नाजिल होता है, और फिरौन के लिए वह फैसला एक ऐसे बच्चे की सूरत में आने वाला था जो उसके अपने महल में परवरिश पाने वाला था। इस जमाने में मिस्र दुनिया की सबसे ताकतवर तहजीबों में से एक था। नहर नील के किनारे आबाद ये सल्तनत ज़राई दौलत, फन तमीर और फौजी ताकत में बेमिसाल थी। मगर इस शान और शौकत के पीछे एक दर्दनाक हकीकत भी थी। मिस्र में एक कौम रहती थी जिसे बनी इजराइल कहा जाता था। ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थे। तारीख तबरी और अन्य इस्लामी तारीख की किताबों के मुताबिक बनी इजराइल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में मिस्र आए थे और कई नस्लों तक वहीं आबाद रहे। लेकिन वक्त के साथ नए हुक्मरानों ने उन्हें गुलाम बना लिया। कुरान मजीद सूरह कस्सास में बताता है, फिरौन ने जमीन में सरकशी इख्तियार की और उसने वहां के लोगों को मुख्तलिफ गुरूहों में तकसीम कर दिया। उनमें से एक गुरूह को कमजोर बना दिया। यह कमजोर गुरूह बनी इजराइल थे। उनसे सख्त मशक्कत ली जाती थी। वो ईंटें बनाते, महल निर्माण करते और खेतों में काम करते थे। मगर फिरौन के दिल में एक और खौफ भी था। मिस्र के नजूमियों और काहिनों ने एक दिन फिरौन को खबर दी। उन्होंने कहा, बनी इजराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत को खत्म कर देगा। यह खबर सुनकर फिरौन के दिल में खौफ बैठ गया। उसने एक जालिमाना हुक्म जारी किया, हर उस बच्चे को मार दिया जाए जो बनी इजराइल के यहां पैदा हो। कुरान मजीद इसे यूं बयान करता है, वह उनके बेटों को जबाह कर देता था और उनकी औरतों को जिंदा छोड़ देता था। मिस्र की गलियों में मासूम बच्चों का खून बहने लगा। माएं अपने बच्चों को छुपाने लगी, मगर अल्लाह की तकदीर को कोई नहीं रोक सकता। इसी जुल्म के दौर में एक बच्चा पैदा होने वाला था जिसका नाम था मूसा। रात का वक्त था। बनी इजराइल के एक घर में एक मां अपने नवजात बच्चे को देख रही थी। उसके दिल में मोहब्बत भी थी और खौफ भी, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर फिरौन के सिपाहियों को खबर हो गई तो वह इस बच्चे को मार देंगे। इसी लम्हे में अल्लाह ने उस मां के दिल में एक इल्हाम डाला। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, हमने मूसा की मां को इल्हाम किया कि उसे दूध पिलाओ और जब उसके बारे में खौफ हो तो उसे दरिया में डाल दो और न डरो और न गम करो। ये एक हैरान कर देने वाला हुक्म था। एक मां के लिए अपने बच्चे को दरिया में डालना कितना मुश्किल हो सकता है, मगर अल्लाह पर यकीन हर खौफ से बड़ा होता है। उन्होंने एक संदूक तैयार किया, बच्चे को उसमें रखा और दरिया में बहा दिया। मगर यह दरिया उस बच्चे को कहां ले जाने वाला था? दरिया का पानी आहिस्ता आहिस्ता बहता रहा और वह संदूक मिस्र के सबसे ताकतवर महल के पास पहुंच गया। यह था फिरौन का महल। जब महल के खुदमों ने संदूक देखा तो उसे निकालकर खोला। अंदर एक खूबसूरत बच्चा था। इसी समय फिरौन की बीवी आसिया वहां आई। कुरान मजीद बताता है कि उन्होंने कहा, यह बच्चा मेरे और आपके लिए आंखों की ठंडक है, इसे मारो मत। यूं अल्लाह की कुदरत से वह बच्चा जिससे फिरौन डरता था इसी के महल में परवरिश पाने लगा। मगर यहां एक और मसला पैदा हुआ। बच्चा किसी औरत का दूध नहीं पी रहा था। महल के लोग परेशान थे। इसी दौरान हजरत मूसा की बहन वहां पहुंची। उन्होंने कहा, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी औरत बता दूं जो इस बच्चे की परवरिश कर सकती है? यह औरत कोई और नहीं बल्कि मूसा की अपनी मां थी। यूं अल्लाह ने मां को उसका बच्चा वापस दे दिया। कुरान फरमाता है, हमने उसे उसकी मां की तरफ लौटाया ताकि उसकी आंख ठंडी हो जाए। वक्त गुजरता गया। हजरत मूसा जवान हो गए। एक दिन शहर में एक झगड़ा हुआ। एक बनी इजराइली
और एक मिस्री आपस में लड़ रहे थे। हजरत मूसा ने बनी इजराइली की मदद की और एक घूंसा मारा, वह मिस्री मर गया। यह वाकया कुरान सूरह ए कस्सास में बयान हुआ है। सूरह ए कस्सास आयत 15। इसके बाद हजरत मूसा को मिस्र छोड़ना पड़ा। वह मदीन की तरफ रवाना हो गए। मदीन में हजरत मूसा ने कई साल गुजारे। यहां उन्होंने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से शादी की और लगभग 10 साल वहां क़याम किया। फिर एक दिन जब वह अपने अहल व अयाल के साथ वापस मिस्र जा रहे थे तो कोहे तूर के पास उन्हें एक रोशनी दिखाई दी। हजरत मूसा उस रोशनी की तरफ बढ़े। वहां अल्लाह ताला ने उनसे कालाम फरमाया। कुरान सूरह ए ताहा में अल्लाह फरमाता है, ऐ मूसा, बेशक मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। यह वह लम्हा था जब मूसा को नबुव्वत अता हुई और उन्हें हुक्म मिला कि वे फिरौन के पास जाएं। हजरत मूसा और हजरत हारून फिरौन के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा, हम रब्बुल आलमीन के रसूल हैं। मगर फिरौन ने मजाक उड़ाया। उसने कहा, क्या हमने तुम्हें बचपन में अपने पास नहीं पाला था? मगर मूसा ने हक बात कहना जारी रखा। अल्लाह ने मूसा को कई मौजज़ात अता किए। उनमें सबसे मशहूर था अस्सा का सांप बन जाना। फिरौन ने इसे जादू कहा और मिस्र के सभी जादूगरों को बुलाया। मुकाबला हुआ। जादूगरों ने अपने करतब दिखाए, मगर जब मूसा ने अस्सा फेंका तो वह एक अजदा बन गया और सब कुछ निकल गया। जादूगर फौरन सजदे में गिर गए। उन्होंने कहा, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फिरौन फिर भी नहीं माना। तब अल्लाह ने मिस्र पर कई आजाब नाजिल किए। कुरान सूरह ए अल आराफ में जिक्र है, सीलाब, टिड्डियाम, जुएं, मेंढक और खून। मगर फिरौन हर बार वादा तोड़ देता। आखिरकार अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया, बनी इजराइल को लेकर मिस्र से निकल जाओ। वह रात के अंधेरे में निकल पड़े, मगर फिरौन को खबर मिल गई। वह अपनी बड़ी फौज के साथ पीछे निकला। आखिरकार दोनों लश्कर समुद्र के किनारे पहुंचे। बनी इजराइल घबराए। उन्होंने कहा, हम तो पकड़े जाएंगे। मगर मूसा ने कहा, हरगज नहीं, मेरे साथ मेरा रब है। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, अपना अस्सा समुद्र पर मारो। समुद्र 2 हिस्सों में बंट गया। बनी इजराइल गुजर गए, मगर जब फिरौन अंदर हुआ तो पानी वापस आ गया और पूरी फौज डूब गई। डूबते वक्त फिरौन ने कहा, मैं ईमान लाता हूं बनी इजराइल के रब पर। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ने फरमाया, आज हम तेरे जिस्म को महफूज कर देंगे ताकि तू बाद वालों के लिए निशानी बन जाए। फिरौन की लाश आज भी महफूज है। यह सिर्फ एक तहरीकी चीज नहीं, ये एक निशानी है, इंसानी गरूर की शिकस्त की निशानी। यह कहानी हमें सिखाती है, ताकत हमेशा नहीं रहती, बादशाहत हमेशा नहीं रहती, मगर अल्लाह का इंसाफ हमेशा कायम रहता है। जो शख्स अल्लाह के मुकाबले में खड़ा होता है उसका अंजाम फिरौन जैसा होता है, और जो अल्लाह पर यकीन रखता है अल्लाह उसके लिए समुद्र भी रास्ता बना देता है।